हेलो बच्चों की हालचाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। आशा करता हूँ आप लोग भी बिंदास होंगे, बोले तो झक्कास। तो आज अपन पढ़ेंगे बेटा कक्षा 12वीं का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब बेटा ये चैप्टर ना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब बेटा जितने भी आगे के चैप्टर मतलब पहले से 8वें चैप्टर तक मतलब पूरे चैप्टर में बेटा आवेश की बात ही होगी। तो कैसी बात होगी? कभी आवेश बेटा स्थिर अवस्था में रहेगा, कभी आवेश गतिमान अवस्था में रहेगा, कभी आवेश बेटा त्वरित रहेगा। तो बेटा मतलब कुल मिला के आवेश के बारे में अपन को पढ़ना है इन 7 से 8 चैप्टर में। अगर ये 7 से 8 चैप्टर अपन को बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ना है तो हमको सबसे पहले आवेश के बारे में पूरी तरह जान लेना चाहिए। अगर बेटा जिस भी बच्चे को आवेश के बारे में पता नहीं होगा कि आवेश है क्या, वो किसी वस्तु पे आवेश आता कैसे है, आवेश के प्रकार क्या है, उसका नेचर कैसा है, अगर ये आपको नहीं पता बेटा तो पूरे 8 के 8 चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत जाने वाली है। तो अगर आपको पूरे 8 के 8 चैप्टर बेस्ट करना है तो सबसे पहले आवेश पे काम कीजिए। अगर आवेश के बारे में बेहतर तरीके से जान जाएंगे तो आपके पूरे के पूरे चैप्टर क्या हो जाएंगे, बेहतर तरीके से बन जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आज अपन देखते हैं बेटा कि आज अपन का गोल क्या है, सबसे अपन क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेटा आवेश की परिभाषा पढ़ेंगे, जानेंगे कि आवेश है क्या। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा आवेश की अवधारणा। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा आवेश के प्रकार, और एक टॉपिक और होता है बेटा आवेश की प्रकृति पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे बेटा आप यहाँ पे? आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति। और लास्ट टॉपिक होगा बेटा अपन का आवेश के गुण। तो बेटा सबसे पहले अपन आज पढ़ने वाले हैं आवेश की परिभाषा। तो अब बेटा कई बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर आवेश है क्या, आवेश कोई चीज है जो जेब में लेकर चलते हैं। तो बेटा आवेश को पढ़ाने के पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा कि भैया द्रव्यमान क्या है। बेटा 11वीं में पढ़ के आए हो, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दो कि भैया द्रव्यमान क्या है। बोले तो मास। मुझे पता है कई बच्चे बेटा द्रव्यमान नाम सुन के वेट लिख रहे होंगे। तो भैया मैं अभी से बता दूं, वेट मतलब भार। भार तो कतई नहीं होता बेटा द्रव्यमान का मतलब। तो सर क्या होता है? तो बेटा द्रव्यमान का मतलब होता है कि बेटा द्रव्यमान कुछ नहीं होता। क्या होता है? ये एक पदार्थ की एक मात्रा होती है जो किसी वस्तु पे क्या होती है, एकत्रित होती है। जैसे मेरी बॉडी, मेरी बॉडी किससे मिलकर बनी है बेटा? पदार्थ से मिलकर बनी है। तो मेरे पास क्या है बेटा? अपना खुद का द्रव्यमान है ना। तो मेरा भी द्रव्यमान कितना है बेटा? 70 केजी का। तो मैं कह सकता हूं कि भैया जो द्रव्यमान है किसका गुण है बेटा? पदार्थ का। तो अब ये बताओ बेटा पदार्थ का क्या एक ही गुण होगा? नहीं सर, बहुत सारे गुण होंगे। तो जैसे देखो बेटा मैं किससे मिलकर बना हूं बेटा? पदार्थ से मिलकर बना हूं। तो मेरे पास पहला क्या है बेटा? द्रव्यमान है। अब देखो बेटा ये स्किन को खींच रहा हूं और छोड़ दे रहा हूं, इस गुण को क्या बोलते हैं बेटा? जल्दी सोचो, 11th में पढ़ के आओ, प्रत्यास्थता बोलते हैं। अब देखो इसमें बल लगाया और जैसे छोड़ा बेटा वो अपनी पुनःअवस्था में वापस आ गई कि नहीं आ गई, इस गुण को क्या बोलते हैं बेटा? प्रत्यास्थता बोलते हैं। तो ये भी किसका गुण है बेटा? पदार्थ का। जैसे बेटा मेरे सर के बाल कैसे ब्लैक है कि नहीं है, तो ये क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये कौन सा गुण हो जाएगा बेटा? एब्जॉर्बिविटी हो जाएगा। जैसे मेरा हाथ, हाथ बेटा कैसा व्हाइट है कि नहीं है, तो लाइट को क्या करेगा बेटा? रिफ्लेक्ट। तो ये कौन सा गुण हो जाएगा बेटा? रिफ्लेक्टिविटी। मेरे बॉडी के अंदर की हड्डियां कैसी है बेटा? रिजिड, दृढ़ है, दृढ़। तो कैसी ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी बेटा? रिजिडिटी हो जाएगी। तो बेटा पदार्थ के पास एक गुण नहीं होता, बहुत सारे गुण होते हैं। उन्हीं में से एक गुण क्या होता है भैया? आवेश होता है। तो समझा कि नहीं समझा भैया? तो आवेश कोई चीज है नहीं भैया कि जो जेब में लेकर चल दो। आवेश भैया पदार्थ का गुण है। और वो भी कैसा गुण है बेटा? मूलभूत। मूलभूत का मतलब कि जन्म से अगर पदार्थ है तो उसके पास आवेश होगा। तो पदार्थ, तो आप तो जानते हो पूरी दुनिया किससे मिलकर बनी है? पदार्थ से ही बनी है। एक डस्ट पार्टिकल भी किससे बना? पदार्थ से ही बना है। तो भैया सबके पास आवेश होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो आवेश होता है बेटा सबके पास, वो कैसा होता है बेटा? उदासीन होता है। उदासीन का मतलब आपको पता होगा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। चमका कि नहीं चमका बेटा? तो बेटा पूरी दुनिया मतलब सबके पास जितना भी चीज पदार्थ से मिलकर बना है उन सबके पास आवेश होगा। लेकिन स्टार्टिंग में आवेश कैसा होगा बेटा? उदासीन होगा। अब भैया हमको पता चल गया कि आवेश किसका गुण है बेटा? पदार्थ का। वो भी कैसा है बेटा? मूलभूत। तो मैंने लिख दिया बेटा आवेश पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म होता है। अब भैया आवेश काम क्या करता है? तो अगर आवेश बेटा स्थिर अवस्था में है, अगर स्थिर अवस्था में है तो बेटा अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और अगर आवेश क्या कर दिया बेटा? चल दिया, तो चलेगा किसमें बेटा? चालक में कि कुचालक में? कमेंट बॉक्स में लिखो यार। सर चालक में चलेगा। तो आपने पढ़ा होगा बेटा कक्षा 10वीं में कि जब चालक पे आवेश चलता है तो क्या बनाता है? करंट बनाता है। और जब चालक में करंट बनता है बेटा
तो धारावाही चालक चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब आवेश स्थिर अवस्था में है तो क्या बनाएगा बेटा, विद्युत क्षेत्र। और आवेश अगर चालक में चल देगा तो क्या उत्पन्न कर देगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा काम क्या करता है बेटा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है बेटा, उत्पन्न करता है और उसका अनुभव भी करता है। और तीसरा काम क्या करता है बेटा, कहीं पे भी दो आवेश दिख जाएंगे बेटा, कहीं पे भी दो आवेश दिख जाएंगे, उनके बीच में एक बल लगेगा। अब वो बल कैसा लग सकता है, वो नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, आवेश की प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा कि ये बल आकर्षित लगेगा या तो प्रतिकर्षित, वो अभी आगे पढ़ाऊंगा। तो कहीं पे भी दो आवेश दिख जाएंगे बेटा, उनके बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। और उसी बल को क्या कहते हैं बेटा, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। चमका कि नहीं चमका, तो आवेश को बेटा रटने की जरूरत नहीं है, आवेश कोई चीज नहीं है, आवेश क्या है बेटा, पदार्थ का गुण है। चमका कि नहीं चमका, काम क्या करता है बेटा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और क्या काम करता है, कहीं पे भी दो आवेश दिख जाएंगे, उनमें क्या लगा देगा बेटा, उनके बीच क्या लगेगा, बल लगेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण लगेगा। अब बेटा इसके नोट देखो, जो आपके एग्जाम में क्या बनाएंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। बेटा ये नोट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में भी आने वाले हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम के दृष्टि से बेटा ये इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अभी बताया बेटा, अगर आवेश बेटा स्थिर है, कैसा है बेटा, आवेश स्थिर अवस्था में है, अगर किसी बॉडी पे आवेश स्थिर अवस्था में है तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न नहीं करेगा। दूसरा बेटा, आवेश एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से क्या है बेटा, गतिमान है। एक मिनट, हाँ, एक समान वेग तो क्या है बेटा, गतिमान है। अगर कोई भी आवेश एक समान वेग से गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न नहीं करेगा। एक समान वेग का मतलब बेटा त्वरण क्या होता है, जीरो होता है। अगर बेटा आवेश कैसा है बेटा, त्वरित है, कैसा है, अगर आवेश त्वरित है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, सॉरी विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करेगा। चमका कि नहीं चमका, बेटा ये एग्जाम में पूछा जाता है, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आवेश त्वरित है तो क्या उत्पन्न करता है बेटा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करता है। ये बोर्ड में कई बार पूछा गया कि यदि आवेश एक समान वेग से गतिमान है तो भैया दोनों उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। चमका कि नहीं चमका बेटा, इसके बेटा और नोट अपन और आवेश के बारे में और क्या देखेंगे। आवेश क्या है बेटा, गुण है। किसका गुण है बेटा, पदार्थ का। अब पदार्थ का गुण है तो उसके पास सिर्फ क्या होगा बेटा, परिमाणी ना होगा, और परिमाणी होगा तो बेटा आवेश कौन सी राशि हो जाएगी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सदिश की अदिश राशि हो जाएगी। कौन सी राशि हो जाएगी बेटा, अदिश राशि हो जाएगी। और अभी से बता दूं, जितनी भी अदिश राशियां होती हैं बेटा, उनका जोड़ घटाना कैसे करते हैं बेटा, बीजगणितीय योग से करते हैं। दिमाग में सेट कर लो, बीजगणितीय योग से, बीजगणितीय योग। कहीं पे भी बेटा अदिश राशि आ जाए उसका जोड़ घटाना कैसे करोगे, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब चिन्ह के साथ सबको भैया जोड़ देना। सदिश राशि आ जाए तो सदिश राशि का जोड़ घटाना बीजगणितीय योग से नहीं करते, सदिश योग नियम से करते हैं। उसके लिए मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद बेटा इसका SI मात्रक। अब बेटा किसी भी भौतिक राशि का आपको SI मात्रक बनाना है तो बेटा उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो आवेश का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, तो आप 10वीं में पढ़े होगे, आवेश सॉरी 10वीं में पढ़े होगे, विद्युत धारा बराबर क्या होता है बेटा, आवेश बटे समय। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा बेटा, विद्युत धारा गुणित समय। तो बेटा विद्युत धारा को किससे नापते हो, जल्दी बताओ, एम्पियर से। किससे बेटा, एम्पियर से। समय किससे नापते हैं बेटा, सेकंड से। तो बेटा आवेश का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। इसी को बोल दिया जाता है बेटा कूलाम। क्या बोल दिया जाता है, कूलाम। चमका कि नहीं चमका। इसके बाद बनाएंगे बेटा बीमी सूत्र। क्या बनाएंगे, बीमी सूत्र। तो बेटा एम्पियर को क्या लिखते हैं, एम्पियर ही लिखते हैं, और सेकंड को क्या लिखते हैं बेटा, टी। तो बेटा आवेश का बीमी सूत्र हो जाएगा बेटा AT। इसके बाद बेटा ये तो SI मात्रक हो गया। CGS मात्रक पूछ लिया जाता है बेटा, CGS मात्रक। जैसे बेटा लंबाई का CGS मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है बेटा,
ग्राम होता है, वैसे ही बेटा आवेश का सीजीएस मात्रक होता है बेटा स्टेट कूलाम। क्या होता है बेटा? स्टेट कूलाम। चमका कि नहीं चमका? अब पेपर में पूछ लिया जाता है बेटा कि एक कूलाम में कितना स्टेट कूलाम होता है, तो कितना होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है भैया। चमका कि नहीं चमका बेटा? ये डाटा आपको दिमाग में स्टोर करना पड़ेगा। तो एक कूलाम में कितना होता है बेटा? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। इसके बाद बेटा आवेश का सबसे छोटा मात्रक, जैसे लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है बेटा? एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अभी तो मैं इतना जानता हूं। तो वैसे ही बेटा आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है बेटा? आवेश का सबसे छोटा मात्रक, जल्दी बोलो बेटा, कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या होता है बेटा? फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है? फ्रैंकलिन। और सबसे बड़ा मात्रक बेटा फैराडे होता है। क्या होता है बेटा? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बेटा? जल्दी बोलो। फराडे होता है। क्या होता है? फराडे होता है। ये पेपर में पूछा जाता है। तो एक फैराडे में कितना कूलाम होता है बेटा? 96,500 कूलाम होता है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। तो ये हो गया बेटा आवेश की डेफिनेशन, आवेश के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। तो आवेश चमका कि नहीं चमका बेटा? आवेश रटने की जरूरत नहीं है। आवेश बिल्कुल बहुत आसान है, कुछ नहीं है, पदार्थ का गुण है। एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं, पदार्थ का गुण है। काम क्या करता है बेटा? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और दो आवेशों के मध्य में क्या लगाएगा बेटा? बल लगाएगा। चमका कि नहीं चमका? और ये डाटा आपको दिमाग में स्टोर करना पड़ेगा। इसके बाद बेटा, इसके बाद अपन पढ़ेंगे आवेश की अवधारणा। तो भैया अभी अपन ने पढ़ा कि भैया आवेश तो किसका गुण है बेटा? पदार्थ का। और जितने भी बेटा स्टार्टिंग में जो आवेश होता है हर पदार्थ के पास कैसा होता है बेटा? उदासीन होता है। अब उदासीन होता है, अगर आपको उस पर आवेश लाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब क्या कर दें सर? मार खा लें, दौड़ जाएं, डांस कर दें, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा बेटा? तो यहां पे समझो एग्जाम्पल से देखते हैं। तो अगर बेटा मैं कोई क्या ले रहा हूं, एक समझ लो सोडियम का एक एटम ले रहा हूं। तो ये बताओ बेटा सोडियम कैसा बेटा? उदासीन है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? सर इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं। प्रोटॉन भी कितने होंगे बेटा? 11 होंगे। मतलब अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूं तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 8 1। और आपको केमिस्ट्री में पता है बेटा कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 8 18 होने चाहिए। लेकिन इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जाने दे या 7 लेकर आ जाए? तो भैया 1 जाने देगा, क्योंकि 7 अगर लेकर आओगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन लो भैया बाहर जाने दिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा? 10। प्रोटॉन कितने रहने वाले बेटा? 11 के 11। अब भैया इस बॉडी में क्या ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। और सर प्रोटॉन क्या होता है? धनावेश, मतलब धनात्मक होता है। तो इस बॉडी के पास क्या आ जाएगा बेटा? धनावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। तो बेटा अगर किसी भी वस्तु पे आवेश लाना है तो क्या करना पड़ेगा? सर अभी तो पता चला इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा बेटा? स्थानांतरण करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण 2 तरीके से होता है, या तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, या तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन, या तो वस्तु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दो। तो अगर भैया किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो कौन सा आवेश आएगा बेटा? धनावेश। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? कमी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो गई है बेटा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। चमका कि नहीं चमका? यह बोल सकते हो बेटा इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कम हो गई है। किससे बेटा? प्रोटॉन की संख्या से। चमका कि नहीं चमका बेटा? है ना। और क्या कर सकते हैं बेटा? अभी मैं स्टार्टिंग में बताया था कि द्रव्यमान भी किसका गुण है बेटा? पदार्थ का गुण है। अब पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। होता है कि नहीं होता? तो मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास भी द्रव्यमान होगा। हाँ होगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी अपना खुद का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन के पास भी अपना खुद का द्रव्यमान होता है। मतलब अगर मैं किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा।
क्यों नहीं घटेगा सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी अपना खुद का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो अगर किसी वस्तु को धनावेशित करूंगा, मतलब वहां पे उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या करूंगा, बाहर निकालूंगा, और उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। तो पेपर में पूछा जाता है यदि किसी वस्तु को धनावेशित किया जाए तो वस्तु का द्रव्यमान खाली स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बेटा, वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। चमका कि नहीं चमका? बिल्कुल चमका सर। कमेंट बॉक्स में थंब लगा दो भाई। तो ये हो गया बेटा किसी वस्तु पे धनावेश कैसे आता है। मतलब हमको यहां से पता चल गया कि भैया आवेश की अवधारणा किस प्रकार की जाती है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर। किसके आधार पर बेटा, इलेक्ट्रॉन। याद रखना बेटा, ऑब्जेक्टिव पूछा था, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर। समझे कि नहीं समझे? तो अगर पेपर में पूछा जाए कि आवेश की अवधारणा खाली स्थान के आधार पर की जाती है तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर। धनावेश कैसे आता है बेटा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और धनावेश जब भी आएगा तो उस बॉडी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। अब इसके बाद बेटा ऋणावेश का एग्जांपल देते हैं। तो ऋणावेश कैसे आता है बेटा, तो अपन को पता है, अभी बताया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे धनावेश, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दोगे तो ऋणावेश। तो मैं क्लोरीन के एग्जांपल ले रहा हूं। तो क्लोरीन का, एक मिनट, हाँ भाई, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 17 होते हैं। प्रोटॉन भी कितने होते हैं बेटा, 17 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 7। मतलब इसके बातम को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक क्या कर ले बेटा, ग्रहण कर ले। तो लो भैया एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण करा दिए। अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दिए इसका स्टक पूर्ण करने के लिए, तो क्या बेटा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, घटेंगे कि बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे सर। प्रोटॉन क्या रहने वाले बेटा, उतने के उतने ही रहने वाले हैं। अब इस वस्तु पे या बॉडी पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन किस नेचर का होता है, निगेटिव नेचर का, ऋणात्मक नेचर का। मतलब इसके पास क्या आ जाएगा बेटा, ऋणावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ऋणावेश। तो ऋणावेश किसके कारण आया बेटा, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन की कमी कारण की, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण। सर इलेक्ट्रॉन दोगे तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण। किसके कारण बेटा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण कौन सा आवेश आएगा बेटा, ऋणावेश आएगा। या तो ऐसे लिख सकते हो, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई है बेटा, ज्यादा हो गई है। किससे बेटा, किससे हो गई है, प्रोटॉन की संख्या से। क्या हो गई है, प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो गई है। अब बेटा किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दोगे तो भैया इलेक्ट्रॉन का खुद का द्रव्यमान होता है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा सर, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या दे रहे हैं, उस वस्तु को ग्रहण करा रहे हैं। तो वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बेटा, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। चमका कि नहीं चमका, मजा आया कि नहीं आया बेटा। तो बेटा पता चला, अब क्या पता चला कि भैया किसी वस्तु पे अगर आवेश लाना है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर दो। अगर बेटा किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो धनावेश, उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दोगे तो ऋणावेश, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो धनावेश आएगा और साथ में उसका द्रव्यमान घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दोगे तो ऋणावेश आएगा और उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। चमका कि नहीं चमका बेटा। तो ये हो गया बेटा आवेश की अवधारणा। और यहां से क्या निकल के आया, कितने प्रकार के आवेश बेटा, 2 प्रकार के आवेश निकल के आए। तो अब यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा आवेश के प्रकार। तो आवेश के कितने प्रकार निकल के आए बेटा, 2 प्रकार के। पहला क्या निकल के आया बेटा, धनावेश निकल के आया। क्या निकल के आया, धनावेश। तो धनावेश को हमेशा क्या लिखूंगा बेटा, प्लस क्यू लिखूंगा। दूसरा क्या निकल के आया बेटा, ऋणावेश निकल के आया। ऋणावेश को हमेशा क्या लिखा जाएगा बेटा, माइनस क्यू लिखा जाएगा। और तीसरा निकल के आया बेटा उदासीन आवेश। क्या निकल के आया बेटा, उदासीन आवेश। तो उदासीन आवेश का मतलब बेटा Q इक्वल टू क्या रहेगा, Q इक्वल टू रहेगा 0। आया समझ में कि नहीं आया। अब धनावेश किसके कारण आता है बेटा, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। पेपर में सब पूछा जाता है। ऋणावेश किसके कारण है बेटा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण। और उदासीन का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी किसके बेटा, प्रोटॉन की संख्या की। चमका कि नहीं चमका बेटा। तो ये हो गया बेटा आवेश के प्रकार। अब इसके बाद बेटा आवेश की प्रकृति पूछी जाती है, नेचर पूछा जाता है।
पहला क्या बोल रहा है बेटा, सजाती आवेश। सजाती का मतलब बेटा सेम सेम, लड़का लड़का या तो लड़की लड़की, तो लड़का लड़का क्या करेंगे, अट्रैक्ट थोड़ी हो जाएंगे भैया, लड़की लड़की, अरे सर अरे मजाक कर रहा हूँ यार। तो सजाती का मतलब क्या होगा बेटा, सेम सेम। सेम सेम हमेशा क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो कहीं पे भी बेटा, कहीं पे भी क्या दिख जाए, प्लस क्यू दिख जाए या प्लस क्यू दिख जाए, तो बेटा ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। अब जो बल लगाएगा बेटा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश लगाएगा। कैसे लगाएगा बेटा, अनुदिश लगाएगा। ये इसको इस तरफ धक्का देगा, ये इसको इस तरफ धक्का देगा। चमका कि नहीं चमका? या तो माइनस माइनस होंगे बेटा, तब भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। बेटा नेचर समझ लो, जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो बच्चा ये नहीं समझ पाता। तो याद रखो, सजाती आवेश का मतलब दोनों सेम सेम, प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण। तो सजाती आवेश क्या करेंगे बेटा, जल्दी बताओ, प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण। इसके बाद बेटा विजाती। विजाती का मतलब एक प्लस तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। ये हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और जो आकर्षण बल लगेगा क्या लगेगा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाले लाइन के अनुदिश लगेगा बेटा। ये गलती मत करना, यही है बेटा न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट। तो ये क्या करेंगे बेटा, हमेशा आकर्षित करेंगे। चमका कि नहीं चमका? तो बेटा सजाती आवेश हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण। विजातीय आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षण। सजाती का मतलब दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस। विजाती का मतलब एक प्लस और एक माइनस। चमका कि नहीं चमका? ये हो गया बेटा आवेश के प्रकार, ये आवेश की प्रकृति। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा आवेश के गुणधर्म। सबसे पहला गुणधर्म होता है बेटा आवेश के योज्यता का नियम। योज्यता का नियम का मतलब कि आवेश को कैसा जोड़ा जाए भैया, तो बहुत आसान है। दूसरा नियम होता है बेटा आवेश का क्वांटमीकरण। ये इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का 1 नंबर के यहां से क्वेश्चन पूछता ही है। और लास्ट पढ़ेंगे बेटा आवेश संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा आवेश के योज्यता का नियम। तो योज्यता का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। और मैं अभी बताया था बेटा आवेश कौन सी राशि है, सदिश की आदेश, सर आदिश है। अब आदिश का जोड़ घटाना कैसे किया जाए बेटा, बीजगणितीय योग किया जाए। तो बेटा आवेश की योज्यता का नियम यही तो बोलता है कि अगर किसी निकाय में बहुत सारा आवेश है बेटा, Q1 बराबर फलाना, Q2 बराबर इतना, Q3 बराबर इतना, तो सबको क्या कर दो, बीजगणितीय योग कर दोगे, तो उस निकाय का क्या निकल के आ जाएगा, कुल आवेश निकल के आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लो बेटा, अगर मैं क्या ले लू, कोई निकाय ले रहा हूं मैं, ये क्या ले लिया बेटा, कोई मैं निकाय ले लिया। अब इस निकाय में भैया Q1 बराबर कितना है, 2 कूलाम है, Q2 बराबर कितना है, -4 कूलाम है, और Q3 बराबर कितना बेटा, 10 कूलाम है। तो इस निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा बेटा, सबको बीजगणितीय का Q1 Q2 प्लस Q3। अब Q1 का मान कितना होगा बेटा, चिन्ह के साथ रखने का 2, Q2 का कितना बेटा -4, और Q3 कितना है बेटा 10। तो कितना बचेगा बेटा, -2 + 10। फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा 8 कूलाम। तो इस निकाय का कुल आवेश कितना है बेटा, 8 कूलाम है। तो बेटा आवेश के योज्यता का नियम समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई निकाय दिया है, उसके अंदर जितने भी आवेश होंगे उन सबका क्या करना है बेटा, बीजगणितीय योग करना है। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि किसी निकाय का कुल आवेश निकाय के अंदर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चमका कि नहीं चमका बेटा, बिल्कुल चमका सर। अब अगला नियम, ये तो बहुत आसान है बेटा। अगला क्या पढ़ेंगे बेटा, आवेश का क्वांटमीकरण। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख दो जिसको पता है क्वांटमीकरण का, सबसे पहले पता होना चाहिए क्वांटमीकरण का मतलब। तो क्वांटमीकरण का मतलब होता है बेटा कि कोई भी चीज मिलेगी तो पूरा का पूरा मिलेगी, मतलब अवेलेबल इन पूरा का पूरा। लिख लो बेटा, कोई भी चीज मिलेगी तो कैसे मिलेगी बेटा, पूरा का पूरा। अब मैं एग्जांपल समझो, अगर बेटा मैं आपसे बोलूं कि भैया ये मार्कर है, दुकान से दुकानदार के पास जाना, बोलना दिग्विजय सर इस मार्कर को आधा मंगाए हैं आपसे, तो दुकानदार आपको आधा मार्कर देगा कि नहीं देगा, जल्दी बताओ। सर कतई नहीं देगा, वो तो और हंसेगा कि किसने बोला है तुमको आधा मार्कर मिलता है। तो बेटा इस मार्कर का क्वांटमीकरण संभव है क्या, सॉरी ये मार्कर आधा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। मतलब ये मार्कर कैसा बेटा, पूरा का पूरा मिलने वाला है, मतलब ये मार्कर का क्वांटमीकरण पॉसिबल है। तो क्वांटमीकरण का मतलब है कोई भी चीज मिलेगी आपको तो कैसी मिलेगी बेटा, पूरी की पूरी।
लेकिन अगर शक्कर लेने को बोलूं तो शक्कर मेरे को बिल्कुल 1.2 kg मिल जाएगा। मतलब द्रव्यमान बेटा, द्रव्यमान कैसे मिल जाएगा मुझे, 1.2 kg मिल जाएगा। मतलब भिन्न में भी मिल जाएगा, दशमलव में भी मिल जाएगा। मतलब द्रव्यमान का क्वांटिमीकरण संभव नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान मुझे कैसे भी मिल सकता है, पूरा का पूरा ही मिल जाएगा और डेसिमल में मिल जाएगा, फ्रैक्शन में मिल जाएगा। तो क्वांटिमीकरण का मतलब यही होता है बेटा, कोई भी चीज आपको मिलेगी तो पूरी की पूरी मिलेगी। तो सर आवेश का क्वांटिमीकरण से क्या संबंध है? तो ये बताओ बेटा, किसी वस्तु में आवेश कब आता है? सर अगर उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो या उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दो। तो बेटा ये बताओ, केमिस्ट्री में कभी आज तक हुआ है कि बेटा किसी कोई अगर बॉडी है, ये मेरी बॉडी है बेटा, ये मेरी बॉडी है, अब मैं अपने बॉडी से अगर बेटा 1/2 इलेक्ट्रॉन निकालूं, कभी संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है सर। 1/4 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, ये संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है सर। तो बेटा किसी भी बॉडी से अगर आपको इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है कैसा होता है? पूरा का पूरा होता है। मतलब किसी बॉडी से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, 10 लाख निकाल लो, लेकिन 1/2 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं निकलेगा। अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराना है तो 2 इलेक्ट्रॉन करा दो, 2 लाख करा दो, 3 लाख करा दो, लेकिन 1/3 इलेक्ट्रॉन कभी भी ग्रहण करा नहीं पाओगे। समझे कि नहीं समझे? तो यही होता है बेटा आवेश का क्वांटिमीकरण। मतलब अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है तो आवेश का स्थानांतरण कैसे होगा? पूरा का पूरा होगा। समझे कि नहीं समझे? तो यही होता है बेटा आवेश का क्वांटिमीकरण। चमका कि नहीं चमका बेटा? अब सर इसमें क्या पढ़ना है? तो बेटा ये बताओ, सबसे पहले आपको बताया था कि आवेश किसका गुण है बेटा? पदार्थ का गुण है। अब पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब बेटा प्रकृति में सबसे छोटा आवेश किसके पास होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास। तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए बेटा कि प्रकृति में सबसे छोटा आवेश, प्रकृति में सबसे छोटा आवेश का मान किसके बराबर होता है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन के आवेश के क्या होता है? जल्दी बोलो। बराबर होता है। क्या होता है बेटा? बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं बेटा? मूलभूत आवेश कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? बेटा पेपर में पूछा जाता है मूलभूत आवेश, जिसे मूलभूत आवेश कहते हैं। बेटा एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन आता है तो मूलभूत आवेश का मान कितना होता है बेटा? जितना 1 इलेक्ट्रॉन को होगा और 1 प्रोटॉन का। तो 1 इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है बेटा? तो इलेक्ट्रॉन बेटा नेचर वाइज कहता होता है माइनस, तो -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। प्रोटॉन में कितना होता है बेटा? तो प्रोटॉन में क्या हो जाएगा? +1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। तो याद रखना बेटा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है तो माइनस लगा के बताने का, प्रोटॉन में पूछे तो प्लस लगाने का बताने का। अब मूलभूत आवेश का मान पूछा जाए, किसका पूछा जाए बेटा? मूलभूत आवेश। तो मूलभूत आवेश को किससे शो करते हैं बेटा? ई से शो करते हैं। इसका मान होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻90। चमका कि नहीं चमका? अब आवेश के क्वांटिकरण में अपन को इसका क्या रोल है बेटा? तो हमको पता चला कि आवेश क्या बेटा? क्वांटाइज है। मतलब अगर किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे बाहर निकालोगे या पूरे के पूरे क्या कराओगे? ग्रहण कराओगे। पूरा का पूरा का मतलब क्या होता है? फिक्स अमाउंट है बेटा। 1 2 3 4 5। आया समझ में कि नहीं आगे? अब भैया हमको यहां से पता चला कि भैया आवेश पदार्थ का गुण होता है और पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब बेटा प्रकृति में सबसे छोटा आवेश का मान कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻90। अब जितने आवेश आएंगे क्या आएंगे? इससे बड़े आएंगे। और बड़े आएंगे और वो भी कैसे होंगे बेटा? क्वांटाइज होंगे। आया समझ में कि नहीं आया? अब कैसे बेटा? समझ लो कोई बॉडी ले रहा हूं, अब ये मेरी बॉडी है, न्यूट्रल है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी कितने हैं बेटा? 10 है। अगर इस बॉडी से आप बेटा कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 5 निकाला, बाहर निकाला, तो अब इस बॉडी पे कितना आवेश आ जाएगा? तो जल्दी बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 5। ई का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻90। चम 16 पंचे 80, तो 8.0 इंटू 10⁻90 कूलम। तो इस बॉडी पे कितना आवेश आ जाएगा बेटा? 8.0 इंटू 10⁻90 कूलम। इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हो तो कैसा आवेश आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। कैसा आ जाएगा बेटा? प्लस का। तो बेटा किसी भी वस्तु पे, किसी भी बॉडी का आवेश निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा? Q बराबर
प्लस माइनस एन ई। एन का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहां पे बेटा लिख लो, जहां एन क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बेटा जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होंगी ये कैसी होंगी बेटा, पूर्ण संख्या होंगी। कैसी होगी बेटा, जल्दी बोलो। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बीच में कभी भी भिन्न कतई नहीं आता। तो बेटा पूर्ण संख्या क्या होगी, एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी, डैश डैश, लेकिन इसके बीच में पूर्ण संख्या के बीच में कभी भी भिन्न नहीं आता। तो बेटा आवेश की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि प्रकृति में अब जो आवेश आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 से बड़ा होगा, और किसका गुणज होगा बेटा, मूलभूत आवेश का पूर्ण गुणज होगा। तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा डेफिनेशन, आवेश मूलभूत, सॉरी, आवेश मूलभूत आवेश का क्या होता है बेटा, पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है बेटा, पूर्ण गुणज होता है। चमका कि नहीं चमका बेटा, तो प्रकृति का सबसे छोटा आवेश बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 किलो। अब जो आवेश आएंगे वो कैसे होंगे बेटा, मूलभूत आवेश के पूर्ण गुणज होंगे। अगर किसी बॉडी से आप 10 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो 10 इंटू ई का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 क्या कर दो बेटा, गुणा कर दो, और प्लस माइनस दिमाग से लगाने का। इलेक्ट्रॉन बाहर तो प्लस, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराए तो माइनस। चमका कि नहीं चमका बेटा, चमका कि नहीं चमका। ई क्या है बेटा आपका, मूलभूत आवेश। क्या है बेटा, मूलभूत आवेश। अब मूलभूत आवेश का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम। चमका कि नहीं चमका। तो अगर बेटा आपसे एग्जाम में आवेश का क्वांटिफिकेशन समझाने को आए तो ये यहां तक आपको करना है। अगर मूलभूत आवेश पूछा जाए एक नंबर में तो ये और ये वैल्यू रखने का। ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो मूलभूत आवेश का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। अब बेटा इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो आवेश का क्वांटिफिकेशन अगर चमका बेटा तो कमेंट बॉक्स में थंब लगाने का। अब इसके करते हैं बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आवेश संभव है। तो अभी तो पढ़े भैया कि प्रकृति में सबसे छोटा आवेश कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 गुलाम, मतलब इससे छोटा संभव है ही नहीं। तो बेटा इधर क्या लगा है, 10 की पावर माइनस 21। भैया माइनस 21 क्या होता है, छोटा है कि बड़ा है, इससे इससे क्या है बेटा, छोटा है ना, तो ये वाला आवेश संभव नहीं है। 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 22 भी क्या है बेटा, इससे छोटा है, ये भी संभव नहीं है। यहां पे देख लो बेटा फार्मूला, अगर मैं इससे रिलेट करूं, Q बराबर क्या होता है, NE, मतलब ये क्या दिया बेटा, N दिया है। N कैसा है बेटा, 0.1। N लेकिन कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 1/2 कतई नहीं होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे N क्या दिया, 0.1 दिया, मतलब ये अवेश भी संभव नहीं है। मतलब कौन सा आंसर होगा बेटा, बी वाला आंसर होगा। तो ये सर ये तो कॉन्सेप्ट से है। अब अगर जिससे ये बेटा रिलेट करते नहीं है तो वो सर कैसे करेगा। तो सिंपल सा बात है बेटा, ये अपन को क्या दिया, आवेश दिए। चलो बी वाला सॉल्व करते हैं। तो आवेश Q की वैल्यू कितना दिया है बेटा, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 14 कूलम दिया। N चेक कर लो, अगर N पूर्ण संख्या आए तो आवेश संभव है, अगर N पूर्ण संख्या ना आए, दशमलव में आए, भिन्न में आए, तो भैया वो आवेश संभव नहीं है। तो देख लो भैया फार्मूला क्या है बेटा, Q बराबर NE। Q कितना दिया है बेटा, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 14। एन निकाल लो, ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो बेटा, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 40 का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। ये क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32। अब भैया पावर ऊपर जाएगी तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 14। अब बेटा ये 90 है, 19 ऊपर जाएगा, 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेसिक मैथ्स में जाके देख लो, इसको नहीं पता, प्लस हो जाएगा। बेटा बेस सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो बेटा प्लस 19 से माइनस 14 जाए कितना बचेगा बेटा, 5। तो आंसर क्या आ गया बेटा, 2 इंटू 10 की पावर 5। मतलब ये क्या बेटा, पूर्ण संख्या की नहीं, इसलिए बेटा ये ऑप्शन क्या बेटा सही है। अगर आपको बेटा बाकी चेक करना है तो होमवर्क में करो, सेम ऐसे ही करना है, करना ही पड़ेगा बेटा, जब करोगे जब भी आपकी प्रैक्टिस होगी। चमका कि नहीं चमका। अब आते हैं भाई अगले सवाल में। तो अगला सवाल क्या बोलता है कि यदि किसी चालक से 10 की घात 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो चालक पर आवेश कितना होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहा है बेटा, 10 की घात 4, तो कितना आवेश आ जाएगा।
तो बेटा अभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, तो ध्यान सबसे पहले तो देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है या ग्रहण करा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, बाहर निकाल रहा है, तो कौन सा आवेश आएगा, तो सर धनावेश आएगा। तो धन लगा दिए, फार्मूला क्या लग जाएगा, n इंटू ई। तो बेटा n कितना होता है, ये दिया है क्वेश्चन में, कितने इलेक्ट्रॉन निकाला है, 10 की घात 4। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो बेटा सॉल्व कर लो, तो बेटा कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 4 से ये 19 का कितना बचेगा बेटा, -15। कितना बचेगा बेटा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कूलम। चमका कि नहीं चमका, तो अगर बेटा आप 10 की घात 4 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से बाहर निकालोगे तो उस वस्तु के पास कितना आवेश आ जाएगा, धनावेश आएगा। कितना आएगा बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 15। अगर इसी में क्वेश्चन होता कि यदि किसी चालक से 10 की घात, यदि किसी चालक को 10 की घात 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दिया जाए, तो आंसर सेम रहेगा, लेकिन क्या लग जाएगा बेटा, ग्रहण का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो कौन सा आवेश, ऋण आवेश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आवेश। चमका कि नहीं चमका बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन बेटा, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु पर एक कूलम आ, अभी मेरी बॉडी क्या बेटा, उदासीन है, अगर मेरी बॉडी पे +1 कूलम आवेश आ जाए, मतलब प्लस का मतलब मेरे बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे ये पूछ रहा है। तो बेटा क्यू कितना दिया है बेटा, 1 कूलम दिया है, एन अपन को निकालना है। फार्मूला क्या होता है बेटा, Q इक्वल टू एन ई होता है। जब एन निकालना है बेटा तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, तो Q की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 1। एंड E कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। इसमें डिवाइड करोगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। जब इसको सॉल्व करोगे आता तो बेटा आंसर आता है 0.25 इंटू 10 की पावर 90। अब बेटा एक ऑप्शन तो ये हो गया, अगर बेटा एक 10 का और मल्टीप्लाई कर दोगे तो n इक्वल टू हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 10 की पावर 18। अगर बेटा इतने इलेक्ट्रॉन बॉडी से क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए जाएं, तो +1 कूलम का आवेश आएगा। अगर मैं इतने इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को ग्रहण करा दूं तो -1 कूलम का आवेश आ जाएगा। चमका कि नहीं चमका। ये बेटा आईएमपी क्वेश्चन है, एमपी किसी भी बोर्ड के लिए हो, चाहे एमपी बोर्ड के लिए हो, चाहे यूपी बोर्ड के लिए हो, चाहे राजस्थान बोर्ड के लिए हो, चाहे बिहार बोर्ड के लिए हो, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है। चमका कि नहीं चमका बेटा। इसके बाद और कुछ न्यूमेरिकल देख लो, ये होमवर्क में दे रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो, लेकिन तब भी मैं सॉल्व कर दूंगा। क्या बोला, यदि किसी चालक में 80 माइक्रो कूलम का आवेश हो, तो कितना बोल रहा है बेटा, Q बराबर कितना दिया है, 80 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब बेटा बेसिक्स में पे पढ़ा चुका हूं, तो माइक्रो कहीं पे भी आ जाए क्या लगाने का, 10 की पावर माइनस 6 लगाने का। अगर किसी वस्तु पे इतना आवेश आ जाए तो भैया चालक से कितने इलेक्ट्रॉन निकलने, मतलब आपसे n पूछ रहा है, बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, तो क्या लगाने का, Q बराबर n ई लगाने का। Q की वैल्यू कितनी बेटा, 80 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ई कितना बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। 80 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। अब बेटा इसको सॉल्व नहीं करूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख दो आंसर कितना आएगा, इनकी वैल्यू कितनी आने वाली है, कमेंट बॉक्स में लिख दो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन तो बेटा अबे क्या बोलते हैं क्वांटिमीकरण के इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और अगर लिखना हो तो नोट में लिख लो बेटा, नोट में लिख लो, अल्फा कण के पास, अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर आवेश कितना होगा, तो अल्फा के पास बेटा हमेशा कितने आवेश, कितना होता है, डबल प्लस होता है। डबल प्लस प्लस का मतलब एक प्लस मतलब एक प्रोटॉन, दूसरा प्लस मतलब 2 प्रोटॉन। तो अल्फा के पास जो आवेश होगा बेटा 2e होता है। कितना होता है बेटा, 2e होता है। e की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, तो हो जाएगा बेटा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम। किसके पास बेटा, अल्फा कण के पास। चमका कि नहीं चमका, यह क्वेश्चन भी कई बार आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया बेटा आवेश के क्वांटिमीकरण के सवाल। लास्ट टॉपिक है आवेश संरक्षण का नियम। तो कहीं पे भी संरक्षण का मतलब आ जाए तो इसका मतलब होता है बेटा अमर। जैसे बेटा मानव जाति में क्या अमर है, सर आत्मा अमर है। अगर मनुष्य है तो उसके पास आत्मा होगी, और आत्मा कैसी है बेटा, अमर है। मतलब आत्मा को ना तो उत्पन्न कर सकते ना तो नष्ट कर सकते, इसको एक शरीर से दूसरे शरीर में भेज जा सकता है। ये किसने बोला,
हमारे कृष्ण भगवान ने बोला। तो वैसे ही बेटा आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते ना तो नष्ट कर सकते, इसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे स्थानांतरण किया जा सकता है। यही है भैया आवेश संरक्षण का नियम। तो अब बेटा जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखो, ये तो सबको पता है। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, तो विलगित निकाय का बेटा, विलगित निकाय का कुल आवेश, विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है बेटा, क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा नियत रहता है। क्या रहता है बेटा, नियत रहता है। नियत का मतलब संरक्षित रहता है। अब विलगित निकाय क्या होता है बेटा, तो विलगित निकाय ऐसा निकाय होता है जिसके अंदर का इफेक्ट ना तो बाहर हो, बाहर के इफेक्ट ना तो अंदर हो। जैसे बेटा वो केटल देखियो ना जिसपे चाय अपन रखते हैं, तो चाय अगर उसके अंदर भर देंगे तो चाय क्या रहने वाली है, गर्म रहने वाली है। मतलब अंदर की ऊष्मा ना तो बाहर निकलेगी, बाहर की ऊष्मा ना तो अंदर जाएगी। ऐसे निकाय को क्या कहते हैं बेटा, विलगित निकाय। कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा आइसोलेट करते थे, मतलब उसको विलगित निकाय के अंदर डाल देते मरीजों को, मतलब अंदर की बीमारी बाहर नहीं जाएगी और बाहर की बीमारी ना तो अंदर आएगी। ऐसे निकाय को क्या कहते हैं बेटा, विलगित निकाय कहते हैं। तो अगर बेटा कोई एक मैं विलगित निकाय ले रहा हूं, ये समझ लो कोई एक निकाय ले रहा हूं, कौन सा निकाय ले रहा हूं बेटा, विलगित निकाय ले रहा हूं। अगर इसके पास कितना आवेश है बेटा, अभी Q1 बराबर 5 कूलम है और Q2 बराबर कितना बेटा, -10 कूलम। तो इस निकाय का कुल आवेश कितना आएगा बेटा, जल्दी बताओ सर, -5 कूलम आएगा। अब बेटा इस निकाय को मैं खूब खुड़खुड़ाया, तो दो बॉडी हैं आपस में फ्रिक्शन कर अंदर के आवेश का रूपांतरण हो सकता है। मतलब 5 है तो और कुछ हो जाएगा, -10 है तो कुछ और हो जाएगा। लेकिन जब मैं टोटल करूंगा तो कितना आएगा बेटा, -5 कूलम ही आना चाहिए। यही कह रहा है कि अगर कोई विलगित निकाय है उसके अंदर बेटा कुल आवेश 5 है, तो 10 साल बाद 100 साल बाद भी जब उस विलगित निकाय का कुल आवेश देखोगे तो कितना आएगा बेटा, 5 ही आएगा। यहाँ पे भी देख लो, इस बॉक्स को मैं खूब खुड़खुड़ाया, गुड़ 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 गुड़, अंदर के आवेशों का मान क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। समझ लो इसके पास 8 कूलम आ गया, -8 कूलम, और Q2 बराबर कितना आ गया बेटा, 3 कूलम। अभी भी नेट कर रहा हूं तो कितना आ रहा है बेटा, कुल कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, -8 + 3 कितना आ जाएगा बेटा, -5 कूलम। चमका कि नहीं चमका बेटा, तो यही बताना चाहता है बेटा कि विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है हमेशा क्या रहता है बेटा, नियत रहता है। मतलब इसमें कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। तो ये हो गया बेटा, हाँ तो ये हो गया बेटा क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पहली क्लास हो गई। तो इसमें अभी तक आपको बिल्कुल क्या पढ़ा बेटा, आवेश का बेसिक पढ़ा है बेटा। तो अगर आप बेटा आगे के चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आवेश के बारे में भैया डेफिनेशन समझ लो, किसी बॉडी पे आवेश आता कैसे है, आवेश की प्रकृति समझ लो, आवेश के गुण समझ लो। अगले लेक्चर्स में बेटा आवेशन की विधि पढ़ाऊंगा, चालक और कुछ चालक के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद कहीं आएगा बेटा कूलम्ब्स लॉ। अब बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा, और साथ में बोर्ड भर का कंटेंट नहीं है बेटा, आपको बोर्ड के साथ नीट और जेई के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते जाऊंगा। तो जो भी बच्चा अपन के गांव का भाई कोचिंग की व्यवस्था नहीं बन पाती, तो वो बेटा अपनी चैनल पे, अपने चैनल का नाम है बेटा अपनी पाठशाला दिग्विजय सर को या फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं यार जो पढ़ने वाला हो। तो बेटा अगले क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय हिंद।